गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 7 की उड़ान। चैप्टर है हमारा ऊष्मा, पार्ट नंबर 3। दक्षताएं हैं 506 और 602। 506 क्या है? कार्यपत्रक 1 में पदार्थों और जीवों में गुणों, संरचना और कार्यों के आधार पर भेद करते हैं। जैसे विभिन्न जीवों में पहचान, एकलिंगी व द्विलिंगी पुष्प, ऊष्मा के चालक व कुचालक, ऊष्मीय अम्लीय क्षारीयता व उदासीन पदार्थ, दर्पणों व लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंब आदि। आपने कभी किसी को और स्वयं सर्दियों में हाथों पर फूंक मारी होगी या मारते हुए देखा होगा। इसी प्रकार गर्मियों में भी हमने गर्म चीज़ों में फूंक मारकर ठंडा करने की कोशिश की होगी। सर्दी में अपने हाथों पर फूंक मारने पर हमें कैसा महसूस होता है? हमें गर्म महसूस होता है। अपने हाथों को मुंह के पास लाकर जोर से 2-3 बार फूंक मारो। मुंह से छोड़ी हुई हवा की फूंक को आसपास की हवा के मुकाबले में हमें कैसे लगी? वो हमें हमारी हवा आसपास के मुकाबले में सर्दियों में गर्म महसूस होती है। अगर हाथों को मुंह से थोड़ी दूरी पर रखा तब भी क्या हमें मुंह से निकली हुई हवा गर्म महसूस होगी? हाँ, क्योंकि आसपास की हवा बहुत ठंडी होती है, इसीलिए जो वो हवा है हमें गर्म महसूस होती है। अपने रुमाल या किसी भी मुलायम कपड़े को 2-3 बार मोड़कर उसे मुंह के पास लाओ और 2-3 फूंके जोर से मारो। क्या रुमाल या कपड़ा कुछ गर्म हो गया है? हाँ, ये आपने कर भी देखना है। क्या कभी कुछ गर्म खाने या पीने से तुम्हारी जीभ जली है? तुम अपने गर्म खाने को कैसे ठंडा करते हो? जब हमारी जीभ जल जाती है गर्म खाने से, तब हम अपने खाने को फटाफट फूंक मारकर ठंडा करते हैं। एक स्टील की चम्मच और लोहे की छड़ी को लेकर एक मोमबत्ती की लौ से गर्म करें। थोड़ी देर बाद दूसरे सिरे पर हमें कैसा महसूस होगा? हम चम्मच या छड़ का दूसरा सिरा गर्म महसूस करेंगे। क्या लकड़ी का भी दूसरा सिरा चम्मच की तरह गर्म होगा? कारण बताएं। नहीं, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है, इसके लिए उसका दूसरा सिरा गर्म महसूस नहीं होगा। घर के किसी सदस्य को बुखार हो जाता है तो हम बुखार का पता कैसे करते हैं? जब हम घर में किसी को बुखार हो जाता है तो हम छूकर हाथ टच कर बताते हैं कि भाई इसे तो बुखार हो रखा है ना, कि इसे बुखार है। तो हम छूकर पता करते हैं कि उसे बुखार है। अब डॉक्टर कैसे पता करते हैं कि उसे कितना बुखार है? थर्मामीटर द्वारा या तापमापी द्वारा। क्या आपने स्कूल की प्रयोगशाला में ऐसा ही अंतर देखा है जिससे गर्मी और ताप का हम मापन कर सकते हैं? उसी अंतर को हम क्या कहते हैं? उस गर्मी को जिससे हम गर्मी या ताप का मापन करते हैं उसे हम प्रयोगशाला तापमापी कहते हैं। इसके बाद है हमारा कार्यपत्रक 2, जिसमें हमें ये वाला वर्कशीट करनी है। 602 कॉम्पिटेंसी है इसकी। 602 पदार्थों और जीवों में गुणों, संरचना और कार्यों के आधार पर भेद करते हैं। या 703 है अवलोकन योग्य गुणों के आधार पर हम भेद करते हैं। देखिए, अपने आसपास की कुछ गर्म और ठंडी वस्तुओं और पदार्थों की सूची बनानी है और उन्हें वर्गीकृत करना है। गर्म वस्तुएं जो भी आपको गर्म महसूस होंगी, चाय, रोटी, धूप, सब्जी, सूप, दूध से भी हमें गर्मी महसूस होती है। ठंडी वस्तुएं बर्फ़, आइसक्रीम, नारियल पानी, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, जूस, ये सभी हमारे आसपास की ठंडी वस्तु। नेक्स्ट, अपने आसपास की कुछ चीज़ों की सूची बनानी है और उन्हें निम्न आधार पर वर्गीकृत करना है। जो वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से गर्म हो जाती हैं। लोहे की वस्तुएं, लोहे के बर्तन, कढ़ाई, चम्मच, कड़छी, तवा, ये आसानी से गर्म हो जाते हैं। जो वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से गर्म नहीं होती, लकड़ी के जो बर्तन आते हैं जिनसे हम, जैसे कड़छी, वो आसानी से गर्म नहीं होते। ठीक है, पलटा, कड़छी जो लकड़ी के बने होते हैं, और रबड़ के बने हुए भी आसानी से गर्म नहीं होते। सिलिकॉन के बर्तन, सिलिकॉन के आते हैं आजकल कड़छी, वो आसानी से गर्म नहीं होते। प्लास्टिक के हैंडल, ठीक है, वो भी आसानी से गर्म नहीं होते। ठीक है, अध्यापक से इस विषय में चर्चा करनी है कि जो वस्तुएं एक सिरे से गर्म करने पर आसानी से गर्म हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सुचालक कहते हैं। उन्हें हम ऊष्मा के सुचालक कहते हैं। ऊष्मा के सुचालक हैं वो। और जो गर्म नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ऊष्मा के कुचालक कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।